मुझे अलदस्तूर करके एक विद्वान विदुषी उसकी बात को अक्सर याद आता है। उन्होंने कहा था कि जब नदी का प्रवाह बहता है तो जो कचरा रहता है वो प्रवाह के साथ बहता है। मरी हुई मछली प्रवाह के साथ तैरती है, बह जाती है, और जिंदी मछली प्रवाह के खिलाफ तैरती है। प्रवाह के खिलाफ तैरना ये जिंदा दिली का नाम है। ये सत्ता मिले या न मिले क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर मिली हुई सत्ता से अगर परिवर्तन नहीं होगा तो उपयोग क्या है? हर मिनट में यह सोचना चाहिए कि मुझे सत्ता मिली है, किसके लिए मिली है। और भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमको एक विचार दिया है। वो विचार है राष्ट्रवाद का, वो विचार है मूल्याधिष्ठित राजकारण का, वो विचार है अंत्योदय का, वो विचार है गुड गवर्नेंस सुशासन का, वो विचार है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का, वो विचार है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ाने का, वो विचार है पर कैपिटा इनकम और जीडीपी को बढ़ाने का, वो विचार है इस देश को सुखी समृद्ध संपन्न सामर्थ्यशाली हिंदुस्तान के निर्माण का। हम कर सकते हैं, हमारे में ताकत है। आप सबके सहयोग से अगर ये शक्ति मिलेगी तो हमें चित्र बदल सकते हैं। किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का केवल मकसद नहीं है, केवल राज्य में कुछ लोग बदल जाए और कुछ लोग आए, ये भी मकसद नहीं है। जब राज्य व्यवस्था अगर गरीब के हित में काम करेगी, विकास की दृष्टि रखकर काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगी, तो परिवर्तन होगा। मैं अमेरिका में गया था, एक प्रोग्राम में गया था, और अमेरिका के एक बहुत बड़े व्यक्ति उस कार्यक्रम में आए थे, और उन्होंने लोगों को एक सवाल पूछा कि विच इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल क्या है? तो लोगों को सवाल पूछा। कुछ लोगों ने कहा सर द टेक्नोलॉजी, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल है। फिर एक ने कहा रिसोर्सेस, उसके सिवा कुछ नहीं होता, साधन संपत्ति, ये सबसे बड़ा कैपिटल है। कोई जवाब ठीक से नहीं मिल रहा था। सबके जवाब मिलने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको जवाब देता हूं। द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ द 21st सेंचुरी इज ऑनेस्टी, ईमानदारी, विश्वसनीयता, रेपुटेशन, अच्छाई। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल है, सबसे बड़ा कैपिटल। लोग समझते राजनीतिक नेता झूठ बोलते हैं, बदमाश है। लोगों में प्रतिक्रिया ऐसी है कि वो लक्ष्मण जी का कार्टून था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और एक खादी के कपड़े पहनकर एक व्यक्ति जोर से दौड़ रहा था, और उसके पीछे लोग दौड़ रहे थे, और वो कह रहा था कॉल मी एनीथिंग बट डोंट कॉल मी लीडर। उसे कुछ भी गाली दो पर नेताजी मत। ये क्यों हुआ है इतना? ये जो इस प्रकार से समाज जीवन में राजनीतिक विश्वासार्हता का जो संकट खड़ा हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण राजनीतिक नेता और पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए कुछ प्रमाण में जिम्मेदार है। मैं आपको ये विश्वास देना चाहता हूं कि 21st सेंचुरी की राजनीति ये पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट की राजनीति है। 21वीं सदी की राजनीति ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की राजनीति है। 21वीं सदी की राजनीति ये विश्वसनीयता की, रेपुटेशन की, गुडविल की राजनीति है। 21वीं सदी की राजनीति ये मूल्याधिष्ठित समाज व्यवस्था पर विश्वास रखने वालों की राजनीति है। 21वीं सदी की राजनीति देशभक्ति से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की और नेताओं की राजनीति है। इसमें शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शॉर्टकट कट शॉर्टकट की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसा है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, ये बेसिक प्रश्न है। और मैं आपको ये विश्वास देना चाहता हूं कि इस स्थिति को बदलने में इस देश के बुद्धिजीवियों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इस देश के पास क्या करना है? मैं जापान में गया था। मैं अक्सर विदेशों में, काफी देशों में जाने का मौका मुझे मिला, और उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मैं दोनों भी हम गए थे। तो टोक्यो में एक बड़े उद्योगपति ने हम दोनों को भोजन के लिए बुलाया था, और भोजन के लिए जब बुलाया तो हम उनके यहाँ जो पद्धति है मंगोलियन, जो ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, जापान, यहाँ एक मंगोलियन संस्कृति है।
और वहां जब अतिथि आता है तो एक खड्डे में ऐसा डाइनिंग टेबल रहता है और हम नीचे बैठते हैं, और वो लड़कियां तो नमाज पढ़ रहे घुटने पर बैठकर एक एक डिश लाती है। तो हमारा भोजन शुरू हुआ, तो मैं शुद्ध शाकाहारी था, और ये साउथ ईस्ट एशिया में बहुत क्या गांडूल खाते हैं, कभी सांप खाते हैं, बिच्छू खाते हैं। तो मैं बड़ा चिंता कर रहा था, मैं शुद्ध शाकाहारी था कि गलती से कोई डिश मेरे हाथ में ना आए। तो मैं उसको पूछता था कि ये स्ट्रिक्टली आई एम वेजिटेरियन, आई एम इंडियन वेजिटेरियन, आई एम हिंदू वेजिटेरियन, एशियन वेजिटेरियन। कि इटाली में वेजिटेरियन शब्द का और अलग अर्थ है। मैं सोचता था कि आज फ्रांस में गया था तो वहां मैंने सैलड में प्रॉन्स डाले थे, तो मुझे एम्बेसडर बता सर दिस इज वेजिटेरियन। हाउ दिस इज वेजिटेरियन? उसमें तो मच्छी है, प्रॉन्स है। सर दिस इज वेजिटेरियन। मैंने बोला ये वेजिटेरियन नहीं है, हम नहीं खाते। तो मैं सोच रहा था कि ये क्या दे रहे, वो मुझको पूछ रहे थे। पूछते पूछते उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, ये हिंदुस्तान के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, इनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? ये इतने होशियार कैसे? आप अगर सोचोगे तो आज वर्ल्ड में अगर एक क्षेत्र में हम लीड कर रहे हैं तो वो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। हमारा उसमें एक बहुत बड़ा रुतबा है। तो मेरी कॉलेज टाइट हो गई। मैंने कहा सर हमारे देश में केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होशियार नहीं है, तो हमारे देश में अमेरिका में 10 अच्छे डॉक्टर में से 4 डॉक्टर भर्ती है। अब मेरा